आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 9 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी देश और दुनिया की नजर। 9 बड़ी खबर में रोज सुबह 9 बजे आप देखेंगे सटीक और सच्ची खबर। एक भी बड़ी खबर ना छूटने की गारंटी होगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में होगी यूपी के हाथरस केस पर बहस। हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के शो आज की बात में हाथरस केस से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर देखने के बाद स्वतः संज्ञान लिया था। हाथरस केस में आज बहुत बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जबरदस्त जिरह होगी। अदालत में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज होगा। यूपी के अफसरों से सवाल जवाब होंगे और कोर्ट पूछेगा कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 29-30 सितंबर की आधी रात बिना घर वालों को बताए लड़की की चिता जला दी गई। आज सुबह 6 गाड़ियों के काफिले में पीड़ित परिवार हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। 2 गाड़ियों में परिवार था और साथ में लेडी एसडीएम और सीओ भी थे। हाँ, हमें अब उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमने हमारे साथ में जो दरिंदगी की है हमारी बेटी के साथ में, तो हो सकता है कि अब हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी का इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट ने यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, हाथरस के डीए और हाथरस के एसपी को कोर्ट रूम में तलब किया है। गवाही के लिए आज पीड़ित परिवार के 5 लोग हाईकोर्ट पहुंचेंगे। हाथरस से लखनऊ के कोर्ट रूम तक पीड़ितों के लिए 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। डीएसपी और एसडीएम रैंक के अफसर को इसका इंचार्ज बनाया गया है। परिवार की तरफ से हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई और मेरी पत्नी जा रहे हैं। और जो 29 तारीख को जो घटना है उसके बारे में ये सब हमारा जो है उसके बाद में बात होंगी, वहाँ पर जो कुछ पक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई की टीम ने हाथरस पहुंचकर जांच शुरू कर डी है। जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केस से जुड़े सभी दस्तावेज हाथरस पुलिस से ले लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 307, 376 डी और 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट की धारा के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी गाजियाबाद यूनिट की डीएसपी सीमा पाहुजा को मिली है। सीबीआई के साथ साथ एसआईटी की जांच भी जारी है। हाथरस की लड़की के साथ 14 सितंबर को कथित गैंगरेप की घटना हुई थी और 29 सितंबर को पीड़िता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। खबर बिहार के बक्सर से, जहां एक महिला और उसके बेटे के साथ हुई दरिंदगी पर कोहराम मच गया है। महिला के साथ हैवानियत के बाद उसको उसी के बच्चे के साथ बांधकर नहर में मरने के लिए फेंक दिया। आंसू बहा रही इस महिला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले महिला के साथ गैंगरेप किया गया और फिर दरिंदों ने इसके 5 साल के बेटे को मार डाला। बक्सर के गांव की ये महिला अपने बेटे के साथ बैंक में रुपए जमा कराने जा रही थी। इसी बीच सुनसान जगह देखकर कुछ लोगों ने महिला को घेर लिया और उसके बेटे को अपने कब्जे में ले लिया। महिला के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद माँ बेटे दोनों को एक साथ बांधकर नहर में फेंक दिया, जिससे बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला किसी तरह से बच गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है। उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण और मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। मामला पुरानी रंजिश का है। पीड़िता और आरोपी दोनों एक दूसरे के परिचित हैं। पहले से दुश्मनी रहे। एकरा दुश्मनी बा का लेके कौन? अरे कौनो प्रकार का दुश्मनी बा। अच्छा, पहले से दुश्मनी रहे। हाँ, ओकरे के लेके। हाँ। बिहार में चुनावी मौसम है, लिहाजा ये केस सियासी मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि प्रशासन और सरकार की रेप कांड पे जो लापरवाही है और इसको जो गंभीर विषय नहीं समझा जाता है, जिसके कारण इस तरह की जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू कर दी है और एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
मध्य प्रदेश में पुलिस ने जलती चिता से निकालकर एक शव को अपने कब्जे में ले लिया। राजगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की, ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जल्दी बुझाओ, हटाओ नहीं हटाओ, हटाओ लकड़ियाँ, बुझाओ ना, हटाना क्या देख रहा हो? सुलगती चिता पर शव रखा हुआ था। परिजन अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। पुलिस पहले परिजनों को फटकार लगाती है, फिर पानी डालकर चिता की आग को शांत करती है और जलते शव को बाहर निकाल लिया जाता है। एक तरफ हटाओ उसको, पहले उधर से उधर ही पूछ, बाद में बंदा काम आएगा। अरे बाबूजी थोड़ा कंधा पे आ जाए, काम पूछा था नहीं। ये अजीबोगरीब मामला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का। शनिवार को प्रेम सिंह की मौत हो गई थी। प्रेम सिंह अपनी पत्नी से अलग रहते थे। उनके परिजन और रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए खोयरी मंदिर के पास मुक्तिधाम में पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त प्रेम सिंह की पत्नी थाने पहुंच गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रेम सिंह की हत्या की गई है और शव को जलाया जा रहा है। ऐन मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। मार दिया उसको। सुनो, उसको एक तरफ इधर कर लो रे उठा के, क्यों रे? वहीं प्रेम सिंह के परिजनों का कहना था कि उनकी हत्या नहीं की गई, बल्कि बुखार आने के बाद उनकी मौत हो गई। कैसे मरा? महाराज पे था, महाराज वो औरत पहुंची है वहाँ थाने पे, मार के पटक दिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार भी हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूपी के गोंडा में पुजारी की गोली मारने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमले में बाल बाल बचे पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। राजस्थान के करौली जैसी वारदात यूपी के गोंडा में भी हो जाती। रात 2 बजे इटियाथोक थाना इलाके में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई। पुजारी गंभीर रूप से घायल हैं और हमला करने वाले 4 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विवाद 150 बीघा जमीन का है। घायल पुजारी अब मुख्यमंत्री योगी से आरोपियों का गुनाह गिना रहे हैं। पूर्ण विश्वास है और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 31 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। पुजारी को गोली मारने वाले भूमाफिया हैं। राम जानकी मंदिर और उद्दालक मुनि आश्रम की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी चक्कर में मंदिर के महंत सीताराम दास पर पहले हमला भी हो चुका है। सीताराम दास का कहना है कि हमलावर उनको गोली मारने आए थे, लेकिन अंधेरे में पुजारी सम्राट दास को निशाना बना दिया गया। आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महंत जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते उनको गोली मार दी। यहाँ पे महंत सीताराम दास जी महाराज, जो महाराज जी हम लोगों के यहाँ सोते थे। मुख्य पुजारी यहाँ जी, मुख्य महंत जी हैं जी। और जो बदमाश आए थे इन्हीं को टारगेट करने आए थे, इन्हीं को मारने आए थे? जी, इन्हीं को मारने आए थे और जब महंत जी नहीं मिले तो उस रूप में उनको मार। मंदिर के महंत सीताराम दास की तहरीर पर गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह, भैरन सिंह, दारोगा सिंह और मुकेश सिंह पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। इनमें से भैरन सिंह और दारोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अमर सिंह मुख्य आरोपी हैं। ये विवाद 2 साल पुराना है। मंदिर प्रांगण से सटी हुई लगभग 500 मीटर एक जमीन है, जिसको लेकर के गांव के ही पूर्व प्रधान पर आरोप लगा है कि ये हमला गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। मंदिर ट्रस्ट के पास 150 बीघे की जमीन है। अमर सिंह और मंदिर ट्रस्ट के बीच इस जमीन को लेकर विवाद है। कुछ दिनों पहले जमीन पर मंदिर ट्रस्ट का कब्जा हो गया। अमर सिंह इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मंदिर के पुजारियों को इसके लिए डराता धमकाता था। यूपी पुलिस ने महंत को कुछ दिनों के लिए सुरक्षा भी दी, लेकिन बाद में महंत के सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए। ऐसे में भूमाफिया को मंदिर के पुजारी पर हमला करने का मौका मिल गया, जिसकी ताक में वो पहले से था।
राजस्थान के पुजारी हत्याकांड में गहलोत सरकार 4 दिन बाद नींद से जागी है। जनता की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल करने सरकार के नुमाइंदे आज पीड़ित पुजारी के घर पहुंचेंगे। गुरुवार को दम तोड़ दिया था जिंदा जला दिए गए पुजारी ने, और आज सोमवार को पीड़ित परिवार के घर आएगी गहलोत सरकार। राज्य सरकार के प्रतिनिधि राहत पैकेज लेकर मार डाले गए पुजारी के घर वालों से मिलेंगे। इस केस की जांच अब मुख्यमंत्री ने CBCID को सौंप दी है। पीड़ित परिवार का दर्द बांटने गहलोत सरकार के नुमाइंदे आज करौली में पुजारी के घर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना, स्थानीय विधायक रमेश मीणा पीड़ित परिवार से मिलेंगे और सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को सहायता राशि सौंपेंगे। अब बात बिहार चुनाव की। तेज प्रताप की सीट RJD ही नहीं, विरोधियों में भी चर्चा का विषय बन गई है। लालू यादव के बेटे को हार के डर से अपनी सीट बदलनी पड़ गई है। बिहार चुनाव की ये 2 तस्वीरें आज खूब चर्चा में हैं। महुआ से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को इस बार हसनपुर से टिकट मिला है, और एक जमाने में लालू के घोर विरोधी रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा से और बेटे चेतन आनंद को शिवहर से RJD उम्मीदवार बनाया गया है। लवली आनंद को कैंडिडेट बनाने के लिए सिटिंग MLA का टिकट काट दिया गया। RJD ने टिकट कई MLA का काटा है, और उनमें से एक औराई के विधायक सुरेंद्र राय का टिकट भी कटा, तो वो अपने समर्थकों के बीच रोने लगे। जितने भी हमारे टीम के अध्यक्ष हैं, मैं उनको याद करता हूँ। आज जो परिस्थिति सामने आई, राजनीतिक तो होते आया है, राजनीतिक हो भी रहा है, होगा भी भविष्य में। इधर बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और स्मृति ईरानी बिहार चुनाव में पार्टी कैंपेन की अगुवाई करेंगे। भारत चीन विवाद पर लद्दाख बॉर्डर से एक बड़ी खबर आई है। सरहद पर टेंशन कम करने के लिए आज फिर मिलिट्री लेवल पर बातचीत होनी है। चीन के साथ मिलिट्री लेवल की 6 बार की बातचीत नाकाम हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद चुशूल में कॉर्प्स कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता होगी। चीन अगर बात से नहीं माना तो सेना दूसरे तरीके से भी निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख की सरहद पर एयरफोर्स एक्शन में है। आज कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत में चीन को 2 टूक जवाब दे दिया जाएगा। साउथ बैंक की 7 चोटियों पर से सेना हटाने की मांग भारत खारिज करेगा। भारत नॉर्थ बैंक सहित सभी पॉइंट से चीन की सेना को पीछे हटाने के लिए दबाव बनाएगा। भारत चाहता है कि तय समय सीमा में सेना पीछे हटाने पर चीन सहमत हो जाए। पिछले 5 महीने से बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कई बार झड़प भी हो चुकी है और हर बार चीन को करारा तमाचा लगा है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक दलित की हत्या पर हंगामा मचा है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये प्रेम प्रसंग का केस भी हो सकता है। ये चीख पुकार, ये विलाप धर्मेंद्र जाटव नाम के उस लड़के के लिए है जिसे मामूली विवाद में अपनी जान गंवानी पड़ी। भिंड के भीमनगर में शनिवार रात को धर्मेंद्र अपने मकान के बाहर सो रहा था। रात के करीब 12 बजे वहां दीपू भदौरिया, साकेत भदौरिया, सतीश भदौरिया समेत आधा दर्जन लड़के पहुंचे। दबंगों ने धर्मेंद्र को जगाकर उससे पीने के लिए पानी मांगा। धर्मेंद्र ने रात के समय पानी देने से इनकार कर दिया तो इसी बात पर उसे गोली मार दी गई। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र की मौत के बाद हंगामा हो गया। कई संगठनों के लोग धरने पर बैठ गए। आप ये मत करिए, ये जो आग लगाने का काम है ये मत करिए आप। मैं क्या आग लगा रहा हूं? राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग धर्मेंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद पर कई देर तक अड़े रहे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग का एक नया वीडियो सामने आया है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को बड़ा नुकसान हुआ है।
अजरबैजान और आर्मीनिया के सीज फायर को 12 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि अचानक फिर युद्ध भड़क उठा। अजरबैजान ने आर्मीनिया के टैंक और ट्रकों पर जोरदार बमबारी की। इन ट्रकों में राशन, पानी और हथियार लदे हुए थे और इन्हें युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अजरबैजान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये वीडियो फुटेज अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की। कुछ वीडियो में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। अजरबैजान और आर्मीनिया में 2 हफ्तों से लड़ाई जारी है। शनिवार को रूस के दखल के बाद दोनों देश युद्ध विराम को तैयार हुए थे, लेकिन आज ही रात को युद्ध फिर भड़क उठा। इसके लिए दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। श्रीनगर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद।